मदीना शहर के एक रिहायशी अपार्टमेंट में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। मदीना वो शहर जहां गुनाह का ख्याल तक हराम है, लेकिन अब वहीं पवित्रता के पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल चल रहा है जो शायद इस्लाम की आत्मा तक को हिला दे। सोचिए, जहां हर दीवार से अजान की आवाज गूंजती है, वहीं अब कुछ दरवाजों के पीछे जिस्मों का सौदा हो रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन पकड़ा गया, सवाल यह है कि मदीना में यह हुआ कैसे, और अगर वहां हुआ तो दुनिया में क्या बचा है जो अब सुरक्षित है। ये कोई अफवाह नहीं, सऊदी की जमीन से खुद पुलिस ने खुलासा किया है। सेक्स रैकेट वही मदीना में, और अब दुनिया पूछ रही है माफ हो जाना तो मेरे खुदा, मेरे सारे पापों को माफ कर दो। क्या ये बस एक अपराध है या इस्लाम की गिरती दीवारों का संकेत? क्या वो वक्त आ चुका है जब आस्था का शहर अब अंधेरे की राजधानी बनता जा रहा है? इस वीडियो में हम वो सच दिखाएंगे जिसे देखकर आपका यकीन भी हिल जाएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ गुनाह की नहीं, ये उस टकराव की है जहां धर्म और लालच आमने सामने खड़े हैं। और जो कुछ भी आप आगे देखने वाले हैं वो आपके अंदर एक सवाल जरूर छोड़ जाएगा। क्या ये मदीना का कलंक है या इस्लाम के अंत की शुरुआत? देखते रहिए। क्योंकि जो आगे है वो सुनकर शायद आपकी रूह भी कांप उठे। चलिए दोस्तों, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिली। क्या आपने खुद सर्च किया था या अचानक आपकी स्क्रीन पर आई और थंबनेल देखकर क्लिक कर दिया? मुझे सच में जानना है कि YouTube हमारी आवाज़ों से आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अब जब आपने क्लिक किया है तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो सच्चाई आप सुनने वाले हैं वो पूरी दुनिया को हिला देगी। सऊदी अरब का काला सच, मक्का मदीना जैसी पवित्र जमीन पर चल रहा सेक्स रैकेट। हाँ, वही जगह जहां हर कदम इबादत माना जाता है, वहीं अब इंसानियत और ईमान दोनों बिक रहे हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक ही हमारी ताकत है, जिससे ये सच्चाई और भी दूर तक जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि YouTube इस खबर को हर उस इंसान तक पहुंचा दे जिसे अभी तक असली मदीना का ये काला चेहरा नहीं दिखा है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जहां से शुरू होती है वो कहानी जिसने सऊदी की हुकूमत तक को हिला दिया। मदीना वो जगह जिसे दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपनी रूह की तरह पाक मानते हैं, जहां कदम रखते ही दिल झुक जाता है और जुबान से बस दुआ निकलती है। लेकिन सोचिए, अगर उसी मदीना से एक ऐसी खबर आए जो ईमान को हिला दे तो क्या महसूस होगा? मदीना जैसे पवित्र शहर में ऐसा क्या हुआ जो पूरी दुनिया सन्न रह गई? जी हाँ, खबर ऐसी है जो न सिर्फ सऊदी अरब को बल्कि पूरे इस्लामी जगत को झकझोर गई है। क्योंकि इस बार बात सिर्फ कानून तोड़ने की नहीं, बल्कि आस्था को कलंकित करने की है। मदीना के एक शांत रिहायशी इलाके में, जहां लोग नमाज, रोजा और नेक कामों में लीन रहते हैं, वहीं से पुलिस ने एक ऐसा राज उजागर किया जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। वहां उस पाक धरती पर चल रहा था सेक्स रैकेट। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है, सऊदी पुलिस ने खुद इसकी पुष्टि की है। छापेमारी के दौरान 2 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार की गईं और उनके साथ पकड़े गए कई पुरुष ग्राहक। अब सवाल उठता है, ऐसी जगह पर ऐसा गुनाह कैसे, जहां कानून की सख्ती का आलम यह है कि छोटी सी गलती पर भी कोड़े बरसते हैं, वहां यह हराम काम आखिर कैसे फल फूल रहा था? मदीना की गलियों में फैली ये खामोशी अब चीख में बदल चुकी है। एक तरफ पवित्रता का शहर, दूसरी तरफ इंसानी लालच की हदें, और इस टकराव ने पूरे मुस्लिम जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या मदीना अब सिर्फ दुआओं का शहर रह गया है या गुनाह का नया गढ़ बनता जा रहा है? छोटे कमरे में एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, दीवार पर टंगे पर्दे बंद थे, दरवाजा भी अंदर से लॉक, बाहर पुलिस की सख्त निगाहें और अंदर एक ऐसा खेल जिसे अल्लाह के नाम पर हराम कहा गया है। मदीना शहर के अल मुनहासिया रेजिडेंशियल एरिया में एक सामान्य सा दिखने वाला अपार्टमेंट, जो असल में एक गुनाह की फैक्ट्री बन चुका था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाहर से शांत दिखने वाला वो फ्लैट अंदर से एक अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का अड्डा था। छापेमारी की पूरी कार्रवाई कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने अंजाम दी। ये वही नई इकाई है जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद शुरू किया है, समाज में छुपे ऐसे ही धंधों को खत्म करने के लिए।
पुलिस को पहले से ही खुफिया सूचना थी। 1 हफ्ते की निगरानी के बाद जैसे ही पुष्टि हुई, देर रात अचानक दबिश दी गई। दरवाजा तोड़ा गया और जो अंदर दिखा वो किसी भी इंसान को शर्मसार करने के लिए काफी था। कमरे में मौजूद थीं 2 औरतें, एक यमन की नागरिक और दूसरी पाकिस्तान से। दोनों उस वक्त ग्राहकों के साथ आपत्तिजनक हालत में थीं। मौके से कई स्थानीय पुरुष भी पकड़े गए, कुछ सरकारी कर्मचारी, कुछ व्यवसायी। सीसीटीवी फुटेज, पुलिस रिपोर्ट और लोकल मीडिया की खबरों से पता चला कि ये रैकेट सिर्फ इस एक अपार्टमेंट तक सीमित नहीं था, इसका नेटवर्क फैला हुआ था। और ये महिलाएं सिर्फ काम करने वाली नहीं, मुख्य एजेंट भी थीं, जो दूसरी लड़कियों को भी इस गुनाह के दलदल में खींच रही थीं। पूछताछ में इन महिलाओं ने कई बड़े खुलासे किए, कई नाम, कई स्थान और एक पूरा सिंडिकेट जो सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क करता था और फिर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर बुलाता था। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ ये 2 महिलाएं ही दोषी हैं या उनके पीछे कोई और है, कोई ऐसा जो अब भी अंधेरे में छुपा बैठा है? सऊदी अरब, एक ऐसा देश जहां शरिया कानून की सख्ती दुनिया भर में मशहूर है, जहां सड़क पर चलते इंसान की चाल से लेकर सोच तक पर नजर रखी जाती है, जहां वेश्यावृत्ति जैसे अपराध के लिए कोड़े बरसाना कभी आम बात थी। 2020 से पहले तक अगर कोई महिला या पुरुष इस गुनाह में पकड़ा जाता तो सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते। भीड़ के सामने सज्जा का वो दृश्य एक चेतावनी होता था कि इस्लाम की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर बदली दुनिया। अप्रैल 2020 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोड़े मारने की यह सजा खत्म कर दी। कहा गया कि अब हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और तब से सजा का तरीका बदल गया। लेकिन कानून की सख्ती नहीं। आज भी अगर कोई इस जुर्म में पकड़ा जाता है तो 3 साल तक की जेल, फिर हमेशा के लिए डिपोर्टेशन, और एक बार डिपोर्ट हुए तो कभी सऊदी लौटने की इजाजत नहीं मिलती। फिर भी सवाल यह है, इतनी सख्ती के बावजूद गुनाह कैसे हो रहा है? कैसे मदीना जैसी पाक जगह पर ऐसा रैकेट पल रहा है? ये क्या कानून से बच निकलने की कला बन चुकी है, या फिर इन रैकेट्स को कहीं ना कहीं से अंदरूनी शाह मिल रही है? और ये सिर्फ मदीना तक सीमित नहीं है। रियाद, जेद्दाह, दमाम जैसे शहरों में भी समय समय पर ऐसे केस सामने आए हैं। हर बार कुछ महिलाएं पकड़ी जाती हैं, कुछ ग्राहकों के नाम सामने आते हैं, लेकिन जड़ें उतनी ही गहरी बनी रहती हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ कुछ बेशर्म लोगों की हरकत है, या फिर यह समाज की परतों में छिपा वो सच है जिसे हम देखना नहीं चाहते? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, एक ऐसा नाम जो आज सऊदी अरब की पहचान बदलने में लगा है। चाहे बात महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देने की हो या सिनेमा घरों को फिर से खोलने की, उन्होंने पुराने सऊदी को एक आधुनिक छवि देने की ठान रखी है। लेकिन सिर्फ विकास की बातें करना काफी नहीं था, सामाजिक बुराइयों से भी लड़ाई जरूरी थी। और यहीं से जन्म हुआ कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का। ये कोई सामान्य पुलिस इकाई नहीं है। क्राउन प्रिंस ने खुद इसकी नींव रखी और इसे वो ताकतें दी जो अब तक सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास होती थीं। इसका मकसद साफ है, समाज के भीतर छिपे अपराधों को जड़ से खत्म करना, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, मानव तस्करी हो या अवैध नेटवर्क्स। और जब मदीना में सेक्स रैकेट की खबर मिली तो क्राउन प्रिंस ने खुद आदेश दिया, अब और चुप्पी नहीं। उनके आदेश पर यह यूनिट हरकत में आई और जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिए गए रैकेट्स। अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां, कई देशों की महिलाएं पकड़ी गईं और कई अनदेखे लिंक सामने आए हैं जो बताते हैं कि यह समस्या कितनी गहरी है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या यह वाकई बदलाव की शुरुआत है या एक दिखावटी सख्ती? क्योंकि अगर यूनिट मजबूत है तो गुनाह कैसे जारी है? क्या यह सिस्टम की कमजोरी है या फिर इंसानी लालच का वो चेहरा जो हर दीवार पार कर जाता है? 3 सालों में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां, और हैरानी की बात यह कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं सऊदी की नहीं बल्कि बाहर की थीं। यमन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, इन देशों के नाम बार बार सामने आए हैं। और एक बार फिर मदीना केस में भी 2 महिलाएं, एक यमन से, एक पाकिस्तान से। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई पैटर्न जो हमारी आंखों से छिपा रहा था? इन देशों से आने वाली महिलाओं की एक बड़ी संख्या घरेलू नौकरियों, हज उम्रा वीजा या छोटी मोटी मजदूरी के बहाने सऊदी पहुंचती है। लेकिन फिर कुछ महिलाएं या कहें कि कुछ लोग ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं जहां मजबूरी, लालच और शोषण मिलकर एक काला बाजार बनाते हैं। कई केसों में महिलाओं ने यह माना कि वे धोखे में लाई गईं। कुछ को बेहतर रोजगार का वादा दिया गया तो कुछ को उनके ही देश में पहले से ग्रूम किया गया ताकि मदीना जैसे शहर में भेजा जा सके। पर क्या यह सिर्फ मजबूरी है या फिर यह एक संगठित सिस्टम है जिसमें कुछ महिलाएं खुद एजेंट की भूमिका निभा रही हैं? क्योंकि मदीना केस में पकड़ी गई महिलाएं सिर्फ पीड़िता नहीं थीं, वे खुद कस्टमर तलाशती थीं, डील तय करती थीं और आगे लड़कियों को रेफर भी करती थीं। और इसी वजह से अब एक नई बहस छिड़ चुकी है, क्या सऊदी में विदेशी महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है?
क्या लोकल महिलाएं इस गुनाह से अछूती हैं या उन्हें बचाया जा रहा है? सरकारी आंकड़े भले कुछ न कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि विदेशी महिलाओं पर नजर हमेशा पहले जाती है, और जब नाम पाकिस्तान या यमन का हो तो मामला और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपराध नहीं, रिश्तों का भी इतिहास जुड़ जाता है। हर बार जब सऊदी अरब में कोई गैरकानूनी काम सामने आता है, किसी न किसी तरह पाकिस्तान का नाम उस चर्चा में शामिल हो जाता है, और मदीना में हुए इस ताजा मामले में भी वही हुआ। एक बार फिर पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी, और एक बार फिर वही सवाल, क्यों बार बार पाकिस्तान? सऊदी प्रशासन की एक औपचारिक चिट्ठी जो पाकिस्तान सरकार को भेजी गई थी, खुले तौर पर कहती है, आपके भिखारी हमारी सड़कों पर भीख मांगते हैं, हमारे जेलों में जगह खत्म हो रही है, उन्हें वापस बुलाइए। ये चिट्ठी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि सालों की नाराजगी का प्रतीक है। लेकिन ये सिर्फ भीख मांगने तक सीमित नहीं है। मानव तस्करी, बाल श्रम और अब वैश्यावृत्ति जैसे मामलों में भी पकड़े गए कई लोग पाकिस्तानी मूल के पाए गए हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सब एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है, या फिर जमीनी हकीकत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? सऊदी और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा भाईचारे की मिसाल माना जाता रहा है। तेल, हज, कारोबार, ये हर स्तर पर सहयोग। लेकिन रिश्तों में दरार तब आती है जब इज्जत पर दाग लगता है, और जब बात मदीना जैसे पाक शहर की हो तो सऊदी सरकार कोई समझौता नहीं करती, फिर चाहे सामने वाला भाई ही क्यों ना हो। मोहम्मद बिन सलमान, एक ऐसा नाम जिसने सऊदी अरब की तस्वीर बदलने की ठानी है। अब वो देश जो एक वक्त में पर्दे के पीछे जीने वाली महिलाओं के लिए जाना जाता था, वहीं अब महिलाएं गाड़ियां चला रही हैं, ऑफिस चला रही हैं, और धीरे धीरे खुद का फैसला भी। क्राउन प्रिंस का नया विजन है मॉडर्न सऊदी अरेबिया, जहां महिला सशक्तिकरण और कठोर शरिया कानूनों में नरमी की बातें खुलकर हो रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये बदलाव समाज को सही दिशा में ले जा रहा है, या फिर इससे आस्था की नींव हिल रही है? क्योंकि अब मदीना जैसे शहरों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां कभी गुनाह की कल्पना भी हराम मानी जाती थी। तो क्या ये मॉडर्निटी दरअसल सहिष्णुता की सीमाएं तोड़ रही है, या फिर यही वो बदलाव है जो सालों से जरूरी था? क्राउन प्रिंस का साफ कहना है, आर्थिक आजादी देंगे, लेकिन सामाजिक मर्यादा से समझौता नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि जब नियम बदलते हैं तो लोगों की सोच भी भटकने लगती है, और यही टकराव शुरू हो गया है। मॉडर्निटी बनाम परंपरा, आजादी बनाम आस्था, विकास बनाम धार्मिक शुद्धता। तो सवाल सीधा आपसे है, क्या आप इस नई सोच से सहमत हैं? क्या पवित्र शहरों में भी अब खुलेपन की छूट होनी चाहिए? हम रियासत मदीना बनाएंगे, ये वो वाक्य है जो इमरान खान ने बार बार दोहराया था। एक ऐसी कल्पना जिसमें पाकिस्तान को इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक आदर्श राज्य बनाने का सपना दिखाया गया। लेकिन आज जब पाकिस्तान की ही एक नागरिक मदीना में सेक्स रैकेट में पकड़ी जाती है, तो क्या वो सपना एक कड़वी हकीकत में बदलता नहीं दिखता? कितनी विडंबना है, जो देश खुद को मदीना की मिसाल बताने चला था, आज उसके नागरिक उसी पाक जमीन को अपवित्र कर रहे हैं। ये महज एक अपराध नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा पर चोट है। एक सवाल है उस दावे पर जो खुद को इस्लाम का किला कहता है, मगर उसके साये में पनपता है पैसे, जिस्म और गुनाह का सौदा। और ये कटाक्ष सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं, ये सच्चाई अब पुलिस रिकॉर्ड, चिट्ठियों और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दर्ज हो चुकी है। जब एक पाकिस्तानी महिला मदीना में पकड़ी जाती है तो सिर्फ सऊदी ही नहीं, पूरी उम्मा, इस्लामी जगत की नजरों में सवाल उठता है, क्या यही है रियासत मदीना का सपना? जो पाक जमीन की बात करते थे, अब वही उसे अपवित्र कर रहे हैं। जो खुद को रक्षक कहते थे, आज वहीं बन बैठे हैं सौदागर। ये सिर्फ पाकिस्तान की शर्मिंदगी नहीं है, ये उस सोच की हार है जो धर्म का झंडा उठाकर असल में उसकी आत्मा को घायल कर देती है। अब जब सच सामने आ चुका है तो सवाल यही है, क्या सऊदी अब और सख्त होगा? क्या उन दरारों को भरेगा जहां से ये गुनाह मदीना की पवित्रता को छू सके? क्राउन प्रिंस की नजर अब इन रैकेट्स पर गहरी हो चुकी है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, अब कार्रवाई भी तेज होगी। डिपोटेशन, लंबी सजा और आजीवन प्रतिबंध जैसे कदम इन मामलों में आम होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सऊदी का नहीं है, ये चेतावनी है उन तमाम देशों के लिए जो अपनी नागरिकों को विदेश भेजते समय आंखें मूंद लेते हैं, और चेतावनी है उन लोगों के लिए जो धर्म की छांव में गुनाह करने से भी नहीं डरते। अब फैसला हमें करना है, क्या मदीना जैसी पाक जमीन को हम फिर से कलंकित होते देखेंगे, या हम बोलेंगे, सवाल उठाएंगे और बदलाव की उम्मीद करेंगे? मदीना सिर्फ एक शहर नहीं है, वो आस्था है, श्रद्धा है, आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। और उस आस्था को कलंकित होने से बचाना सिर्फ सऊदी का नहीं, हम सभी का फर्ज है। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि मदीना जैसे पाक शहर में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि ये आवाज औरों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।